रात में 10 तो बजा दिया वरना देर हो जाए। सबसे पहले मेरे खुद के निजी ग्राम में उपस्थित सभी बुजुर्ग बैठे हैं, उनको पाँव ढोक देता हूँ। नौजवान साथियों, आपको अभिनंदन करता हूँ। और माताएं बहनें जो भी बैठी हैं, उन सबका भी बहुत बहुत साधुवाद करते हुए मंच पर जो भी नेतागण बैठे हैं, मेरे विकट घड़ी में जो साथ दे रहे हैं, उन सबका सम्मान करते हुए उनमें वर्तमान सरपंच छोटे लाल जी का भी सम्मान है, पूर्व सरपंच बबलू जी बैठे हैं, हमारे बीच में सही राम जी बैठे हैं, प्रकाश बैठा है, मदन जी बोरा जी बैठे हैं, पूर्व पार्षद आसाराम जी हैं, सभी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं जो इस दौर में, राजनीतिक दौर में हमारे साथ सहयोगी के रूप में चल रहे हैं। मैं उनका भी, इस गांव का वासी होने के नाते जो बाहर से लोग आए, उनका भी मैं बहुत बहुत सम्मान और मान करता हूं, स्वागत करता हूं। विलंब काफी हो गया है, रात के 10 बज गए, मौसम भी कुछ आज बारिश की वजह से ठंडा हुआ है, इसके लिए तो मैं सब लोगों से माफी चाहता हूं, थोड़ा देरी से हुए। लेकिन मैं इस गांव में अधिकार से आता हूँ और मेरा ये अधिकार है, रात को 12 बजे या 1 बजे भी अधिकार से, क्योंकि मेरा गांव है इसलिए मैं आ सकता हूँ। और उस चीज को आप लोगों ने सिद्ध भी किया है। क्या ना तो कोई संख्या में कमी है, ना जोश में कमी है, और ना मैं समझता हूँ आगे वोटों में कमी रहेगी, ये मेरा मानना है। बाडलवास ग्राम का स्नेह कभी भी कम नहीं रहा, कभी भी, चाहे मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, चाहे मैं पार्टी से चुनाव लड़ा, कभी भी स्नेह नहीं रहा। इस बात के लिए मैं पूरे क्षेत्र में बड़ी दृढ़ता से और छाती ठोक के ये कहता हूँ कि मेरा गांव मेरे पे पूरा आशीर्वाद रखता है। और यहाँ के नौजवान जितनी इनमें ऊर्जा है मेरे लिए लगाते हैं, माताओं के पास जितना आशीर्वाद है मुझे देती हैं। लेकिन कई बार जोग और संजोग ऐसा हो जाता है कि आपका आशीर्वाद भी, आपका जोश भी, आपकी ऊर्जा भी सफलता में नहीं बदल रही है। 20 वर्ष के इस लंबे संघर्ष के दौरान आपने कभी भी किसी भी तरीके से मुझे टूटने नहीं दिया, चाहे वो संख्या में हो और चाहे कभी पैसे या धन की जरूरत हुई है तो भी आपने आगे से आगे बढ़ के काम किया है। आज अभी कह रहे थे समय नहीं मिला वरना और करते, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, आप लोगों ने मेरी इतनी मदद कर दी है कि मैं ये ऋणी आपका ये कर्जी जन्म में चुका दूंगा तो बहुत है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। जितना काम चल रहा है वो इससे भी चल जाएगा। मुझे पैसों का कभी लोभ नहीं रहा, मुझे कोई धन का लोभ होता तो मैं उस वक्त का इंजीनियर हूँ जब इस खेतड़ी में 2 इंजीनियर मेरे से पहले के थे, मैं तीसरा इंजीनियर हूँ। पैसे की कभी बात होती तो मैं अपना पेट भर सकता था। और मैं एक बात और बता दूं, आपके इस क्षेत्र में मेरी जो धर्मपत्नी पूनम है, उस वक्त की MA BEd है, जब 8वीं पास गुजरी तोड़ने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता था, फिर भी हमने नौकरी नहीं करवाई। हम आपको एक उद्देश्य के साथ राजनीति में है, न कि पैसे कमाने के उद्देश्य से राजनीति में। जो उद्देश्य परिवार ने हमें छोड़ा है, जो संस्कार परिवार ने हमें दिए हैं, और जो काम 52 वर्ष पहले शहीद राम कुमार जी अधूरा छोड़ के चले गए थे, उस काम को पूरा करने के लिए हम राजनीति में हैं। इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। आपके गांव के हम बाशिंदे रहे, हमारे पूर्वज यहाँ के रहे, आज भी हम इसको गांव मानते हैं। नृत्य का बुलावा है, सारा आना जाना है। आप लोगों को मैं यहाँ भाषण दे के मेरे बारे में बताऊं, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। कौन बच्चा है यहाँ जो मेरे और मेरे परिवार के बारे में नहीं जानता है? सब व्यक्ति मेरे और मेरे परिवार के बारे में वो सब कुछ जानते हैं जितना मैं जानता हूँ। आप लोगों से निवेदन है, संघर्ष बहुत लंबा हो गया, ये बात तय है, लेकिन ये संघर्ष था सच्चाई का। मुझे ज्यों-ज्यों वक्त बीतता जाता है यूँ पता लगता जाता है, पहले तो मैं भी समझता था सब कुछ मुट्ठी में है, जो चाहेंगे वही कर लेंगे। इंजीनियर बनना चाहते थे, बन गए, नेता बनना चाह रहे हैं, बन जाएंगे, लेकिन ये कुछ भी खुद के बस में नहीं है, ये भगवान की कोई शक्ति काम करती है। और जो बुजुर्ग कहते थे ना कि सच्चाई को
फैलते फैलते और सच्चाई का निर्णय होते होते बहुत समय लगता है और झूठ का तत्काल निर्णय हो जाता है, वो मेरे साथ गुजर रही है। मैं सच्चाई के रास्ते पे रहा, धर्म के रास्ते पे रहा, मैंने कभी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा और मेरा रास्ता 20 साल के लंबा संघर्ष हो गया और अभी भी नतीजा आना बाकी है। उसके लिए भी कोई व्यक्ति ये ना सोच ले कि हमारी जीत 20,000 से हो रही है, 30,000 से हो रही है, 50,000 से हो रही है, कहीं इससे भी ज्यादा जीत हो जाए, लेकिन जीत मान लेने से मैं समझता हूँ बहुत खतरा है। जीत मान के बैठ जाने से जीत की संभावना आधी हो जाती है, क्योंकि आदमी काम आधा करने लग जाता है, भागदौड़ आदि करने लग जाता है और सारे काम आधे कर देता है। इसलिए जब तक चुनाव हो और 25 तारीख को 6 बजे तक पोलिंग बंद नहीं हो, जब तक जो मेरा सच्चा हितैषी है और जो मुझे दिल से चाहता है, उसको कभी भी ये नहीं मानना है कि हम जीत गए। उस वक्त तक ये मानना कि हमारा नेता अभी तक 1 वोट की कमी है, 10 वोट की कमी है, 5 वोट की कमी है, हमें कहीं से भी लाके डलवाए हैं, जब आपको जीत होगी। और मैं समझता हूँ पूरे क्षेत्र में तो अभी नहीं घूमा, लेकिन मैं कुछ क्षेत्र में घूमा हूँ, जनता का मूड भी बन रहा है, विचार भी बन रहा है और माहौल बहुत अच्छा है। इस माहौल में हाथ जोड़ के, और आप लोगों को तो मैं अधिकार से भी कह सकता हूँ कि मेरा गांव है, इस माहौल को जोश में कभी होश मत खो देना, वरना आपकी गलती से चौथी बार मेरे को दंड मिल जाएगा। इसलिए जोश के साथ होश रखो। आप लोग होश रखोगे तो निश्चित रूप से माहौल इतना बढ़िया है। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की पार्टी ने ये मान रखा है कि इस बार खेतड़ी की जीत होगी तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी 10 जीत होंगी उसमें खेतड़ी का नाम आएगा, ये पार्टी ने मान रखा है। इस बड़े बनाए खेल को कभी जोश में बिगाड़ मत देना। करता कोई है और भरता कोई है। इसलिए आग्रह करता हूँ नौजवानों से भी हाथ जोड़ के, और बुजुर्ग तो हमेशा आशीर्वाद और सही रास्ता ही बताते हैं। हमारा एक कारण ऐसा होता है जो बड़े बड़े चुनाव को बिगाड़ सकता है। 2013 के अंदर एक बात ईमानदारी से बताना, 36 कौम के लोग और भी बैठे होंगे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, 2013 के अंदर पूर्णमल सैनी के साथ कॉलेज में मारपीट हुई, उसमें बताओ धर्मपाल का क्या दोष था, डॉक्टर जितेंद्र का क्या दोष था, लेकिन सजा मिली, हमको मिली। 4 लड़कों ने उसको धक्का मारा और वो चुनाव सारे गुजर हार गए और वहाँ पे पूर्णमल सैनी जीत गया। उसमें हमारी गलती नहीं थी, 2-4 लड़कों की गलती की वजह से हुआ। तो मेरा उद्देश्य है कि ऐसा कोई काम मत कर देना कि दूसरे लोगों को उस बात का मुद्दा मिल जाए। मैं कहता हूँ सब लोग मान बैठे हैं, सब लोग जो सामने लड़ रहे हैं, तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, लेकिन वो मौके की तलाश में है कि कोई ऐसा कांड करवा दे, अब उस कांड की वजह से धर्मपाल की इमेज खराब हो जाए और हम चुनाव जीत जाएं। ये षड्यंत्र चल रहा है, करवाएंगे दूसरी जाति के लड़कों से और नाम लेंगे गुजरों का। यहाँ का षड्यंत्र है कि कई बार तो मुझे ये भी सुनने को मिल रहा है, ऐसे लड़के तैयार कर रहे हैं कि अगर दुकान पे जाना, सामान लेना और पैसे मत देना, पैसे मांगे तो मारपीट कर देना और बाद में ये कहना कि एक बार धर्मपाल को जीतने जाने से फिर तेरे को बताएंगे। ऐसे षड्यंत्र कर रखे हैं। और 2-4 जगह तो मैंने ये भी सुना है कि किसी भी जात के लड़कों को तैयार कर लो और मारपीट कराओ और आखिरी में देव महाराज की जय बोल दो तो समझ जाएंगे गुजरों के लड़के ने किया। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। मैं आग्रह करता हूँ, संघर्ष इतना लंबा हो गया है, आदमी कितना ही मजबूत हो, आखिरी में संघर्ष से टूटता है आदमी। और संघर्ष करने का रास्ता 20 वर्ष का, वरना तो कोई 5 साल एक बार सरपंच का चुनाव भी हार जाता है तो वो दोबारा लड़ने में झिझकता है। लेकिन फिर भी मैं तो ये समझता हूँ, मैं धन्य हूँ कि मेरे अंदर उस व्यक्ति का गुण है जिस व्यक्ति ने कभी हार मानना नहीं सीखा, शहीद राम कुमार का गुण है। इसलिए बिना कभी पंच बने हुए भी आपके लिए संघर्ष करता हूँ, आपके लिए लड़ता हूँ। हार के बैठा हूँ लेकिन मेरे पास कोई जाता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि इसका काम कैसे भी करवाऊँ। मेरे जितना बन पड़ता है, जितना बस में है वो काम करवाता हूँ। फिर भी आप लोगों से आग्रह करता हूँ और निश्चित रूप से इस संकट की घड़ी में जो मेरा साथ देगा वही मेरा सच्चा हितैषी, वही मेरा सच्चा साथी होगा। और आप लोगों ने इतने देर तक मेरा इंतजार किया है, मुझे सुना है और मुझे इस गांव पे कतई संदेह नहीं है
मैं ये कहता हूँ सारे वोट मैं आज से ही आपके मानता हूँ, मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है। सब लोग मेरा साथ देंगे, मुझे ये विश्वास है, मेरे परिवार को ये विश्वास है, आप लोग देते आए हो और दोगे, और आगे भी 25 तारीख को आप लोग मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और इस विकट घड़ी में आप लोगों ने मेरा जो ये पैसे देकर और धन से जो सहयोग किया है, ये इतना ऋण चढ़ गया, शायद ये जन्म मुझे कम पड़ेगा, दूसरा जन्म आपका ऋण उतारने के लिए लेना पड़ेगा। अगर लेना पड़ा तो आपका ऋण चुका के रहूँगा, ऐसा मैं इस गाँव में विश्वास दिला सकता हूँ। पुनः एक बार इतनी बजे तक आप लोग खड़े हो, उसके लिए तो माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मान किया, सम्मान किया और हौसला बढ़ाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम।